आजकल हमने देखा है कि ज़्यादातर जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट है वो प्लॉट्स में ज़्यादा होती है। उसके बाद आपके जो कमर्शियल यूनिट्स हैं, फिर आपकी जो शॉप्स उसमें आ जाती हैं, उसमें अपार्टमेंट्स आ जाते हैं। 1.5 करोड़ रुपए की अगर वो शॉप लेता है प्लॉट की बजाय, तो उसमें जो उसको 3 साल तक अगर वो रखता है, तो 3 साल का अगर हम रेंट निकालें तो वो तकरीबन 20 लाख के करीब बनता है, क्योंकि 10% हर साल इंक्रीज भी होना है, वो बढ़ना भी है। जितने भी ओवरसीज़ क्लाइंट हैं उनके सब के तकरीबन अगर आप उसमें 100% में से लें तो 75 से 80% तक वो 10-10 साल 15-15 साल अपना प्लाट खरीद के पूछते भी नहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब इलाही एडवाइस एसोसिएट से। इस वक्त जो रियल स्टेट की मौजूदा सूरत हाल है, बल्कि ओवरऑल जो मुल्की सूरत हाल है, उसके हवाले से आज की वीडियो है कि इस जो मौजूदा सूरत हाल है स्पेशली रियल स्टेट में, तो इस वक्त क्या करना चाहिए सेलर को और परचेज़र को। जी हाँ, परचेज़र जो है वो क्या परचेज़ करे। दो तरह के परचेज़र होते हैं। एक तो वो हैं जो कि प्लॉट ले के फौरी घर बनाना चाह रहे हैं, उन्होंने घर बनाना है, प्लॉट लेंगे तो घर बनाएंगे। दूसरा वो है जो कि इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, या वो घर को चाह रहे हैं कि जी 6 माह साल 2 साल के बाद बनाएंगे, और कुछ जस्ट प्लॉट लेते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं कि जब ये अच्छे रेट में जाएगा तो हम बेच देंगे। तो आज इस चीज़ के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं, इससे पहले भी आप मेरे साथ आप इनको देख चुके हैं, वहीद खान साहब। B17 जो हमारा एडवाइस का ऑफिस है उसको ये ऑन करते हैं, वहाँ पे ये होते हैं। तो आज फिर हमने इनको बुलाया है, तो आज हम इनसे जानते हैं कि क्या करें ऐसी सूरत हाल में। जनाब वहीद खान साहब, बताइए जनाब कि इस वक्त क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं परचेज़र की। तो जो परचेज़र है इस वक्त क्या कितना है मार्केट में, और क्या उसके लिए बेहतर है, आप बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम हबीब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि एडवाइस के प्लेटफॉर्म से आज हम एक इंतहाई ज़रूरी टॉपिक लेके ऑडियंस की खिदमत में हाज़िर हुए हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि ओवरऑल जो पाकिस्तान की सिचुएशन है वो काफ़ी इकनॉमिक सिचुएशन जो मैं से कहूँगा काफ़ी बुरे हालात हैं, और लोगों के लिए अपने घर का जो ख़र्चा है वो चलाना काफ़ी मुश्किल हो गया है। तो इन हालात में आप इस प्लेटफॉर्म से जो ऑडियंस के लिए जो टॉपिक लाते हैं तो इसकी ये तारीफ़ के काबिल है, और इससे जो ऑडियंस है परचेज़र और बायर उसको फ़ायदा बहुत होता है। तो इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले ये परचेज़र जो आपके पास आता है, तो आजकल हमने देखा है कि ज़्यादातर जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट है वो प्लॉट्स में ज़्यादा होती है। उसके बाद आपके जो कमर्शियल यूनिट्स हैं, फिर आपकी जो शॉप्स उसमें आ जाती हैं, उसमें अपार्टमेंट्स आ जाते हैं। तो 80% जो आपकी रियल स्टेट सेक्टर की जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो इकॉनमी रियल एस्टेट पे बेस है। अब उसमें से ज़्यादातर जो है वो प्लॉट लोगों ने लिए हुए हैं। कुछ ऐसे प्लॉट्स हैं जो कि ओवरसीज़ ने लिए हुए हैं, जो कि उन्होंने 10 साल 15 साल या किसी ने 5 साल पहले लिए हुए हैं, तो वो एज़ इट इज़ पड़े रहते हैं कि जी जब वो महंगे हो गए तो हम बेचेंगे। अब परचेज़र जो है वो आया, तो उससे आपने जो कंसल्टेंट जो हम कहते हैं ना कि कंसल्टेंट के पास जाना चाहिए, तो उसके लिए चाहिए ये कि वो जब रियल एस्टेट कंसल्टेंट के पास जाए तो वो उससे ज़रूर पूछे कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं इमीडिएट है, शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। अब अगर उसने घर लेके, जैसे कि आपने बताया, घर प्लॉट ख़रीद के फ़ौरन घर बनाना है, तो फिर उसके लिए प्लॉट सूटेबल है। लेकिन अगर वो थोड़ा सा 2 साल के लिए जाता है, तो मेरे ख़्याल से मौजूदा हालात, ये स्पेशल हालात की बात हो रही है, मौजूदा इकनॉमिक हालात की, तो मौजूदा हालात में मैं प्लॉट ख़रीदने को सजेस्ट नहीं करूँगा। उसकी वजह ये है कि प्लॉट ख़रीद के एक तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है आइडल हो जाती है, डेड हो जाती है, 2 साल पड़ी रहती है, तो उसका आपको कोई रिटर्न नहीं आ रहा, और आजकल के माहौल में रिटर्न चाहिए। तो अगर इमीडिएट है तो वो घर बनाएं, अगर शॉर्ट टर्म है तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आजकल जो कमर्शियल यूनिट्स हैं, शॉप है अपने बजट के मुताबिक, या इसी तरह के फ्लैट है जिससे उसको मंथली इनकम जनरेट हो और मौजूदा इकनॉमिक हालात में उसको आसानी भी हो और मौजूदा हालत का वो सामना भी कर सके। जी बिल्कुल, इसमें ऐसे है कि देखें, जैसे शॉप की बात करते हैं, एक बंदे का जो बजट है वो 1.5 करोड़ रुपये है। अब वो 1.5 करोड़ में इस वक्त जो अच्छा प्लॉट है बहरिया टाउन में 10 मरले का अच्छी लोकेशन के ऊपर, एवरेज प्राइस तकरीबन 1.5 करोड़ है। कम भी है, कुछ ज़्यादा भी है, लेकिन अगर ओवरसीज सेक्टर में हम जाते हैं 10 मरले में तो तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब प्राइस है। अच्छा, अब अगर वही 1.5 करोड़ की कोई शॉप ले लेता है तो उसके ऊपर जो उसको रिटर्न आ रहा है वो कम अज़ कम आप कह लें कि 60,000 मिनिमम तो आ ही जाएगा। अगर वो शॉप लेता है तो वो उसकी, अगर हम एवरेज बात करते हैं, वैसे तो कम मिनिमम प्राइस भी है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन एक एवरेज की बात कर लेते हैं, 1.5 करोड़ रुपए की अगर वो शॉप लेता है प्लॉट की बजाय, तो उसमें जो उसको 3 साल तक अगर वो रखता है, तो 3 साल का अगर हम रेंट निकालें
तो वो तकरीबन 20 लाख के करीब बनता है, क्योंकि 10% हर साल इंक्रीज भी होना है, वो बढ़ना भी है। तो तकरीबन 3 साल में उसको 20 लाख रुपया रेंट आ जाएगा। अच्छा, रेंट तो आ ही गया, अब 3 साल के बाद उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ेगी। अब ये नहीं है कि आज वो 1.5 करोड़ की लिया तो 3 साल के बाद वो 1.5 करोड़ की होगी। जबकि अगर वो प्लॉट ले लेता है इन्वेस्टमेंट के लिए, एक तो वो जो प्लॉट की रकम है वो बिल्कुल डेड इन्वेस्टमेंट है, वो एक जगह पड़ी हुई है, उसका इकोनॉमी में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, यहाँ पे कोई इसकी सूरत को कोई उसका फ़र्क नहीं है। जैसे कि अगर उसने शॉप ले ली है तो उससे बहुत से लोगों का रोज़गार भी लगेगा। अब शॉप है, उसके ऊपर जिस चीज़ की शॉप के लिए लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, वहाँ पे परचेजिंग हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, तो वो एक सर्कल में आ गया पैसा। प्लॉट जो है वो तो सर्कल में नहीं है, वो एक डेड आपका पड़ा हुआ है। अब ये इससे क्या हुआ कि 18-20 लाख रुपए उसको ये भी बच गया, बहुत से लोगों का रोज़गार भी बढ़ा, रूटीन में सर्कल में आपका जो वो पैसा वो भी आ गया। और जब आप बेचने जाते हैं 2 साल 3 साल के बाद, वो एक अच्छा आपको उसका रिटर्न भी मिल जाता है। तो ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि असल में हमारे यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट, जब हम कहते हैं प्रॉपर्टी लें तो उससे सिर्फ प्लॉट ही ज़हन में लोगों के आता है। वो कहते हैं कि प्रॉपर्टी से मतलब प्लॉट, हालांकि ये बड़ी फील्ड है, इसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शन होते हैं। तो ऐसे इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल उसमें ऐसे ऑप्शन पर जाना चाहिए जिसमें आपको हर माह कुछ अच्छा रिटर्न आ जाए, रिटर्न भी आएगा और कुछ मुद्दत के बाद जब आप इसको बेचेंगे तो उसमें आपको उसका भी अच्छा बेनिफिट होगा। देखें यहाँ पे मैं आपने जो बात की उसी को मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ कि जो एक प्लॉट है, कनाल का प्लॉट इस वक्त B17 में जहाँ पे हमारा ऑफिस है जी, तो वहाँ पे कनाल का प्लॉट जो अच्छी लोकेशन के वो 3 करोड़ रुपए में इस वक्त मिलता है। ठीक है। अब 3 करोड़ रुपए में प्लॉट मिलता है और उस पर कंस्ट्रक्शन आपने कब करनी है हमें नहीं पता क्लाइंट का, लेकिन अगर आज आप कंस्ट्रक्शन शुरू करें तो उस पर कम अज़ कम इस वक्त 4 और 4.5 करोड़ के दरमियान उस पर कॉस्ट आ रही है। तो जो कि स्मार्ट इन्वेस्टर है जिसने कि अपने आने वाले वक्त में घर बनाना है तो वो करे क्या कि वो 3 करोड़ रुपए को ब्रेकअप कर ले। देखिए, अगर मैं एक क्लाइंट को कहता हूँ कि आप शॉप ले लें, आपको रेंट आएगा, तो हो सकता है उसके जहन में ये बात ना है, तो उसको चाहिए ये कि वो एक शॉप्स 2 ले 3 करोड़ में, कुछ अपार्टमेंट ले ले मुख्तलिफ ब्लॉक्स में या किसी और सोसाइटी में ले ले, एक सोसाइटी में शॉप्स ले ले, दूसरे में, तो उसको ब्रेक कर दे ताकि अगर वर्स्ट इकनॉमिक सिचुएशन आए तो उसकी एक जगह से जो रेंट आ रहा है दूसरी जगह से कम आ रहा है तो उसका जो घर है वो सारा स्मूथ रनिंग होगी। लेकिन सेम 3 करोड़ रुपया जो आप अभी बता रहे थे कि डेड पड़ा हुआ है, और ये जितने भी ओवरसीज़ क्लाइंट हैं उनके सब के तकरीबन अगर आप उसमें 100% में से रहे तो 75 से 80% तक वो 10-10 साल 15-15 साल अपना प्लाट ख़रीद के पूछते भी नहीं हैं। अच्छा, उसमें एक नुकसान उनका ये भी है कि बाज़ औक़ात होता ही है कि एक प्लाट उन्होंने ख़रीदा करोड़ रुपए में, ठीक है, आज की डेट में, अब 10 साल बाद उस प्लॉट की कीमत है 4 करोड़, लेकिन उस दौरान में वो प्लॉट जम करके 5 पे भी गया होता है। लेकिन चूंकि वो ओवरसीज़ होते हैं वो ज़्यादातर रिलक्टेंट होते हैं किसी से ज़्यादा बोझ डालने में या थोड़ी सी घबरा रहे होते हैं, तो वो फ़ौरन डिसीजन नहीं ले सकते। हालांकि बेहतरीन डिसीजन ये होता है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी की बूम आ गया, प्रॉपर्टी पूछ रही है, उसको बेच के फिर फ़ौरन निकल जाएं और कुछ और ऑप्शन के लिए एक्सप्लोर करें। तो बेस्ट तरीका यही है कि इस वक्त मैं प्रेजेंट हालात की बात करी, ये नहीं मैं कह रहा कि प्लॉट जो है ख़रीदना बुरी बात है, प्लॉट ख़रीदना सबसे अच्छी बात है, क्योंकि उस पर आपने अपना घर बनाना होता है, आपके मुस्तकबिल, आपके बच्चों का मुस्तकबिल उस पर बेस करता है। लेकिन मौजूदा हालात में जो कि हमें सिनेरियो नज़र आ रहा है, डेवलप हो रहा है, आप डॉलर को भी देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा डिप्रिशिएट हो गया है, तो वर्टिकल इंटीग्रेशन वाली चीज़ों पे जाएं। जिस तरह कि आप दुबई देख लें, सिंगापुर देख लें, जो भी वहाँ पे हाई राइज हैं, उन्होंने क्या किया हुआ है कि वहाँ पे शॉप्स भी अवेलेबल हैं, वहाँ पे आपके जो स्टोर्स भी अवेलेबल हैं, तो इकोनॉमी जो है वो बिल्डिंग वो खुद जनरेट करी। उन्होंने अब 2-3 बंदे हायर किए होते हैं, कुछ एक को रिसेप्शन पे बिठाया होता है, एक उनके पास वो प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन होता है, और कुछ लोग उन्होंने सफाई के लिए रखे होते हैं। तो कमर्शियल से ये होगा कि आप एक किस्म का अपने मुल्क की भलाई कर रहे होते हैं अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। और अगर आप घर खरीद रहे हैं, फ़र्ज़ का 2 साल बाद बनाना है, और आप कहते हैं जी मैं क्या दुकान खरीदूंगा, प्लाट उस वक्त महंगा होगा, ये क्वेश्चन इंसान आपके जहन में आएगा, तो उसका बेस्ट हल ये कि आपकी प्रॉपर्टी तो अप्रिशिएट हो गई होगी इस वक्त, आपकी दुकान भी अप्रिशिएट हो गई होगी, आपका फ्लैट भी अप्रिशिएट होगा। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि उस जिस वक्त आप घर बनाने के लिए फुली रेडी हों तो फिर उस शॉप को और जो आपने उससे जो इनकम जनरेट की है उसको इकट्ठा करके फिर आप प्लाट लें, ताकि विद इन 2-3 मंथ्स आप उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकें। दूसरे लफ्ज़ों में अगर आपने कल को 1-2 साल के बाद घर भी बनाना है
तो मौजूदा सूरत हाल में फिर भी आप प्लॉट ना लें और आप इस तरह की चीज़ ले लें, और जब आपने घर बनाना होगा 2-4 माह पहले उस चीज़ को सेल आउट करें, उससे भी प्रॉफिट भी आपको आएगा और इसी वक्त जो है उसकी सूरत हाल के मुताबिक आप प्लॉट ले लें और घर की कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल। दूसरा इसमें एक चीज़ मैं भूल गया था, वो मैं आपको बता दूं कि अगर आप कमर्शियल लेने जा रहे हैं तो आप इंस्टॉलमेंट को फ़िलहाल ना लें, आप कैश की चीज़ लें, क्योंकि इंस्टॉलमेंट में और प्लाट में वही चीज़ आ जाएगी। क्योंकि जिस चीज़ को आपने इंस्टॉलमेंट में लें ज़रूर लें, लेकिन अगर आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं, जैसे मैंने अर्ज़ की ना, आप ब्रेकअप कर लें, आपके पास 3 करोड़ रुपया, एक कैश पे शॉप ले लें, एक कैश पे फ्लैट ले लें, और उसके बाद तीसरी ऑप्शन आप ये करें कि आप इंस्टॉलमेंट पे फ्लैट ले लें। तो इन तीनों से ये होगा कि एक आपकी जो इन्वेस्टमेंट उसकी किस्तें देते जाएंगे। अगर शॉप के आपके पास अपनी महीने की आमदन में से आपका खर्चा चल रहा है, तो जो आपकी शॉप है और जो आपका फ्लैट है वो आपको इनकम जनरेट करके वो आप उसको किस्तों में देते जाएं। तो इस तरह इकॉनमी रन करती है। इकॉनमी रन करने के साथ एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो लकीर के फ़कीर जो प्रॉपर्टी में बने होते हैं ना, तो उनको नुकसान होता है। अदरवाइज़ जो कि स्मार्ट डिसीजन करते हैं, स्मार्ट मूवर्स होते हैं और स्पॉट ऑन डिसीजन करते हैं, तो वो प्रॉपर्टी में फ़ायदा करते हैं अल्टीमेटली। जी बहुत बहुत शुक्रिया वहीद खान साहब आपका। यकीनी तौर पर जो आपने बातें की हैं वो ऐसी बातें हैं कि जिनसे अगर आप जो हमारे कस्टमर हैं उनको फ़ायदा पहुंच सकता है, अगर इसके ऊपर सोचें और इसके ऊपर मौजूदा सूरत हाल को बिल्कुल ये रिलेट कर रही हैं। और मज़ीद भी मैं अगर हमारे कस्टमर को जानना चाह रहे हैं तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर वहीद खान साहब का आ रहा है, इनसे पूछ सकते हैं, और मज़ीद कुछ मशवरा देना चाहते हैं तो भी आप मुझे बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीद खान साहब आपका भी शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन के लिए, सेल्स एंड परचेज़ के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर अभी रब्ता करें। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि मालूमात का ये सिलसिला यूं ही चलता रहे। शुक्रिया।